आज आपके सामने आने का एक बहुत गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी के समालका से उम्मीदवार अशोक कुच्छल जी, जिस मुकदमे में पहले 1 साल जेल काट चुके हैं, गंभीर अपराध जिनके ऊपर लगे हुए हैं और एफआईआर दर्ज हुई समालका पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके सेक्शन में आपको बता दूं 109, 115, 116, 120 बी, 195, 211, 384, 388, 389, ये सारे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग आज की तारीख में चल रही है, जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है, ये सारी उन्होंने छुपाई है, अपने नॉमिनेशन में नहीं भरा। तो उनका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए हमने आज हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपील की है। धनपत सिंह जी को मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पे भेज चुका हूं कि ऐसा गंभीर अपराध जिसके ऊपर 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है और जिसके लिए कानून के अंदर मना है कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सेक्शन 21M ये चिट्ठी हमने लिखी, सेक्शन 21M हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट ये है। फर्दर सेक्शन 21M ऑफ हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल 1978 clearly disqualify any person from contesting the municipal election for president and member who has been convicted, number 1, or charge have been framed against him by a court in a criminal case for an offence punishable with imprisonment for not less than 10 years। ये सेक्शन 120B के अंदर ये आता है और समालका के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग है, जहाँ पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, एविडेंस पे ये चल रहा है। और इन्होंने इतनी बड़ी जो गंभीर बात है खुद कैंडिडेट ने छुपाई है और पार्टी के लिए भी निर्देश होता है कि पार्टी भी 2 अखबारों में, 2 नेशनल डेलीज़ के अंदर उस खबर को डिस्प्ले करे कि भाई हमारा ये अपराधी है, इसके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं। ये मुकदमा था एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसमें एक्सटोर्शन मांगा जा रहा था, मनी मांगी जा रही थी। उसका सारा ऑपरेशन अशोक कुच्छल जी के ऑफिस में बैठ के हो रहा था। उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दे भी दिए थे, परंतु 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और व्यक्ति मजबूर होके पुलिस के अंदर गया। पुलिस ने सारी तफ्तीश की। चेयरमैन होते हुए ये सारे काम हुए। उस समय वो चेयरमैन था, 2017 की बात बता रहा हूँ। उसका सारा का सारा पुलिस के अंदर गया, पुलिस ने एफआईआर लिखी, फिर चार्जशीट फ्रेम हुई। चार्जशीट फ्रेम होने के बाद में कोर्ट के अंदर वो दोषी करार दिया गया। दोषी करार देने के बाद अब एविडेंस पे चार्जेस फ्रेम होने के बाद में ये एविडेंस पे चीज़ें चल रही हैं। 1 साल की जेल भी हो चुकी है। हाँ, 1 साल वो जेल के अंदर रहा है। 10 साल का प्रावधान है इसके अंदर और म्यूनिसिपल बाइलास के हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो डिक्लेरेशन करता है इस सेक्शन के तहत उसके ऊपर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो हमें उम्मीद है कि ये चुनाव आयुक्त को इसका नॉमिनेशन अभी रद्द करना चाहिए, जो हमने आज अपील फाइल की है, और वो नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। चुनाव वो जीतेगा नहीं और जीत भी गया तो 3 महीने के अंदर अंदर इसकी सदस्यता रद्द होगी यहाँ से। आज तो इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर है एसडी अश्विनी मलिक, उनसे मीडिया ने बात की। वो कहते हैं कि इस स्टेज पे नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं हो सकता, ना उसको हम रिजेक्ट कर सकते, लेकिन ये है कि जो कानून कहता है इफ ही गेट्स इलेक्टेड, अगर वो चुने जाते हैं तो उसी दिन से 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मतलब उनको घर बैठना पड़ेगा, एक दिन भी काम नहीं कर पाएंगे। अब ये हो सकता है। हमारा इस पे बहुत गंभीर आरोप खट्टर सरकार पे और प्रशासन पे भी है, क्योंकि ये लोकल कोर्ट में मामला चल रहा है, समालका कोर्ट में मामला है। चूँकि एफआईआर दर्ज लोकली हुई है, यहाँ पर हुई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोकल प्रशासन के संज्ञान में ये सारी चीज़ें ना हो। हमारा प्रशासन पर साफ साफ मिलीभगत का आरोप है। खट्टर सरकार ने और बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया और मतदाताओं के साथ धोखा किया। जब आपको पता है कि वो चुन कर के एक दिन भी काम नहीं कर सकता है, जब आपको पता है कि वो ऐसी धाराओं में जेल में रह चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके बावजूद उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करना, भरवाया जाना और उसके बावजूद ये कहना कि उनको पहले डिस्क्वालीफाई अब नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोसेस ऐसा कहता है। प्रोसेस तो ये भी कहता था कि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। प्रोसेस तो ये भी कहता था, ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से ही शिकायत करता है। जब लोकल वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं,
तो लोकल थाने से, लोकल कोर्ट से क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? ये तो सर्वविदित मामला था कि अशोक कुचल जी पे मामला चल रहा था, उनके ऊपर ये आरोप लगे थे, अखबारों में छपा था, सब कुछ हुआ था। तो क्या लोकल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? हमारा आरोप सीधे सीधे ये है कि बीजेपी ने और खट्टर सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके मतदाताओं के साथ धोखा किया है। और हमारी अपील है मतदाताओं से कि ऐसे व्यक्ति को जिसका कि रद्द होना निश्चित है कि वो इस पद पर काम नहीं कर सकता, उसको वोट देकर अपना वोट बेकार न करें। भरत सिंह छोकर जी बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार व्यक्ति यहाँ से खड़े हुए हैं, उनको अपना वोट दें और इस तरीके का जो बेईमानी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है प्रशासन में, उसको ख़त्म करने का एक मौका जो आपको मिला है उसका पूरा इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। गुप्ता जी 5 दिन रह गए मतदान को, आपको लगता नहीं कि आप बहुत लेट हो गए? पहले आ जाना चाहिए था आपको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देखिए, पहले भी एक इस पे शिकायत हुई है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट इस पे की है, उस पर कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है, अभी भी वो चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट पेंडिंग है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को अब सामने आना पड़ा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि नोटिस और जवाब ये तो खाना पूर्ति है, दिखावा है। जब आपको मालूम है कि ऐसा केस है तो नोटिस किस बात का दिया जाता है? नोटिस तो इस बात का दिया जाता है कि आप इस पे जवाब दीजिए कि क्या ऐसा है कि नहीं है। आपको तो मालूम है कि है, समालखा कोर्ट में केस चल रहा है, सारी जानकारियां, सारी एफआईआर आपके सामने है, प्रशासन के सामने है, तो इस पर नोटिस इशू करने का कोई इस पर तुक नहीं बनता है। और अगर इसको प्रशासनिक चीज़ों में उलझाया जा रहा है तो वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कवर देने की कोशिश हो रही है। अगर आपके पास कोर्ट जाने की बात करें तो अभी टाइम है कोर्ट जाने का, आजकल में ही होगा ये सब? नहीं, हम तो कोर्ट में फाइल कर ही रहे हैं, और अगर आजकल में नहीं होगा तो ये तो तय है। आपने भी बता दिया कि प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं, और लोगों की जानकारी में भी ये बात आनी चाहिए कि इस व्यक्ति का अगर चुना भी जाएगा तो ये व्यक्ति काम नहीं कर सकते इस पद पे, इनको हटना लाजमी है। तो मतदाताओं के लिए ये जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना वोट वेस्ट ना करें, ऐसे व्यक्ति को वोट देके जो सारी प्रशासनिक मिली भगत के चलते जो नियम हैं उनको ताक पर रख करके ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है। तो हम उनको सचेत करने भी आज यहाँ पर आए हैं कि न सिर्फ प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है बल्कि मतदाताओं को अंधकार में रखा गया है और अपना वोट वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है मतदाताओं के लिए। तो गुप्ता जी, एक सवाल है कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी समालखा क्षेत्र से ही हैं, उनको नहीं पता था इस मामले के लिए कि वो पहले आपको इस बारे में? नहीं, प्रत्याशी ने हमें बताया, प्रत्याशी ने सुनिए, नहीं, उन्होंने बताया एक अपील जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाई वो भी प्रत्याशी की जानकारी के अंदर थी, उसकी इंतजार की जा रही थी। हम तो यही सोच रहे थे उस पर क्या एक्शन होगा। सर ये मामला तो जग जाहिर था, ये मामला तो जग जाहिर था। जग जाहिर था इसलिए कहने कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने प्रत्याशियों को छुपाने का, बचाने का काम करती है। कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जग जाहिर है तो पार्टी भी 2 अखबारों के अंदर देगी। क्यों पार्टी ने नहीं दिया? कैंडिडेट ने छुपाया तो पार्टी को छुपाती है। सर, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये मामला आपके संज्ञान में आया, इस मामले को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, आप लोग इसके अंदर हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं क्योंकि 420 भी बनता है। तो उस मामले में अब आप लोग क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए, और क्या मामला दर्ज कर रहे हैं? हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की है, 1-2 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते तो डेफिनेटली हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें कुछ जांच के लिए रह नहीं गया। हमने हमारी इस कंप्लेंट के साथ सारे दस्तावेज, एफआईआर की कॉपी की हम वेट कर रहे थे जो कि हमें अभी मिल गई है, एफआईआर की कॉपी के साथ और जो जितने कानून में प्रावधान हैं उसके जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, हमने वो सब उसमें लगा दिए हमारी कंप्लेंट में। तो जांच के लिए कुछ बचा नहीं है। और हमने जो अशोक कुचल जी ने अपना एफिडेविट फाइल किया था उसकी भी कॉपी लगा दी है। तो सब कुछ जग जाहिर है और सब कुछ दस्तावेज में है, कुछ अब जांच के लिए बचा नहीं है। तो हमें चुनाव आयोग से हमने जो ये कंप्लेंट लगाई है इस एक्सपेक्टेशन के साथ लगाई है कि जल्दी ही इस हमारी कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी और उनका चुनाव आज या कल में चुनाव आयोग रद्द करेगा। और अगर चुनाव आयोग रद्द नहीं करता तो हम इलेक्शन पिटीशन के जरिए हाई कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जनता को, मतदाता को भी जो एक उसका राइट है ये जानने का कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ किस तरीके के आपराधिक मामले हैं, अगर वो नहीं देता तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी बार बार कहा है पिछले कुछ समय में जो जजमेंट्स आई हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक मतदाता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है।
वो उम्मीदवार है। हरियाणा में तो इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपने सीईसी में शिकायत की है? हमने धनपत दिल्ली सिंह भी जी। करी है और यहाँ जो हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन दोनों में करी दोनों है। जगह की है। वहाँ पर भी दिल्ली में भी करी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी, और जो पंचकुला में हमारे धनपत सिंह है। हाँ, धनपत सिंह जी हैं स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं धनपत सिंह। हाँ जी, उनको भी करी है। आप लोग इसकी तय में गए हैं, पीछे गए हैं कि ये जो मामला हुआ है इसके ऊपर क्यों दर्ज हुआ? मैंने संजय बेनीवाल जो दूसरा है इसमें 376 का मामला उसके ऊपर भी दर्ज था, और 376 के मामले के बाद ये महिला आई और कुछ उसकी सेटिंग में आया, ये उसमें जाके फंसा। संजय बेनीवाल के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा, उनके ऊपर कब्जे के ऊपर भी कई आरोप लगे हुए हैं। जैसे रेलवे रोड पे भी कई कब्जे की दुकानें उनका वो कर रहा है। 376 जैसा गंभीर मामला भी उसके ऊपर किया, उसने भी छुपाया। नहीं, देखिए हम तो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो पब्लिक लाइफ में चुनाव लड़ने के लिए आया और चुनाव के नियमों, वो चुनाव ही लड़ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ जो पब्लिक लाइफ में चुनाव लड़ने के लिए आए उनके एफआईआर्स की कॉपी हमारे पास मौजूद है, और उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया, अपने चुनाव का जो उन्होंने पर्चा भरा उसमें डिक्लेयर नहीं किया। हमारा, मैं यही कह रहा हूँ, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर इस तरह की जानकारी छुपाई गई, जैसे हमारे किसी कैंडिडेट पर अगर मामूली एफआईआर भी है, किसी प्रदर्शन की एफआईआर भी है, तो हमने वो जानकारी बाकायदा अखबारों में पब्लिश की है, और हमने वो जानकारी कैंडिडेट की तरफ से भी पब्लिश हुई है, पार्टी की तरफ से भी पब्लिश हुई है। तो अगर मतदाता को जानने का अधिकार है कि वो किस कैंडिडेट को वोट देने जा रहा है, तो उसको ये जानने का भी अधिकार है कि यहाँ समालखा में जिस कैंडिडेट को वो वोट देने की सोच रहे हैं या उनके सामने एक ऑप्शन के रूप में वो उम्मीदवार मौजूद है, वो इस पद के लिए चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो ये जानने का भी मतदाता को अधिकार है। तो आप सब लोगों से, आप राजनीतिक आदमी हैं, कल बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, गली मोहल्ले के चुनाव है। मेरे को लगता नहीं कोई नेशनल लेवल की पार्टी मैनिफेस्टो जारी करके, लगता है ये अंडर प्रेशर। क्या इनका मैनिफेस्टो काम कर रहा है? सारा पैसा खा ही जाते हैं। 200 करोड़ रुपए का बिना काम किए हुए बिल पास करके पेमेंट कर देते हैं, और ठेकेदार को जब आम आदमी पार्टी चिल्लाती है, धरने प्रदर्शन करती है, ठेकेदार को गिरफ्तार करते हैं। फिर हम ये कहते हैं साहब मगरमच्छों को तो करो, छोटी मछली का क्या है? जिन नेताओं ने और अफसरों ने मिलकर पैसा खाया है, फिर एक चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार करते हैं। नेता को आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को छुपा के रखती है, बचा के रखती है, चाहे उनके ऊपर हत्या के मुकदमे हो, चाहे उनके ऊपर एक्सटोर्शन के मुकदमे हो। समालखा के अंदर देखा एक्सटोर्शन का मुकदमा है, छुपा रही है, ना खुद अखबार में दे रही है, ना एफिडेविट के अंदर आ रहा है। घोषणा पत्र जारी करना ये शायद कहीं डाइवर्ट करने की बात है, ध्यान की प्रेशर में, अंडर प्रेशर चल रहे हैं। प्रेशर में तो है ही बीजेपी। बीजेपी प्रेशर में है, परंतु बीजेपी इसके लिए घोषणा पत्र जारी भी नहीं होना चाहिए था, जारी कर भी दिया तो आज तक इन्होंने कोई घोषणा पूरी करी है क्या? जुमले की घोषणा होती है इनकी, ये कहते हैं इलेक्शन के जुमले थे, फिर कह देंगे। गुप्ता जी, भरत सिंह छोकर के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, क्या उन्होंने आपने इस तरह के अखबार में पब्लिश कराया है? सब कुछ अखबार में पब्लिश सब करवाया कुछ। है? हाँ जी, बाकायदा उनके डिक्लेयर भी है। जो भी मामला अगर उन पे दर्ज है तो वो इलेक्शन का जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें डिक्लेयर्ड है, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी हमने पूरी की। आपसे मारपीट का मामला था, बाकी कैंडिडेट से कैसे बेहतर है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके यहाँ तो काम कर चुके हैं, आप लोगों को तो पता है कि बाकियों से तो बिल्कुल अलग है। नहीं, लोगों को तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, ईमानदार छवि है उनकी, उनका हमेशा से उनकी लड़ाई, मुझे जितना मालूम है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनकी लड़ाई हमेशा ये रही कि प्रशासन में अगर कोई खामियां हैं तो उसके साथ वो सेटल करके नहीं चल सकते हैं। और ऐसा एक ईमानदार छवि का व्यक्ति हमारी पार्टी में, इसी तरह के लोगों का एक संगठन इस तरह का बना है जो बेईमानी से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा एक ईमानदार व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है, उनके पास हो सकता है कि वो उस तरीके से संसाधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं चुनाव में, उनका हो सकता है कि वो उस तरीके से पैसा बेजा इस्तेमाल नहीं करते हैं चुनाव में, लेकिन आप सबके बीच में उन्होंने काम किया है। आप ये तो जानते हैं कि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि वो ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर प्रशासन में कोई बेईमानी करेगा तो उसको भी नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक भ्रष्टाचार खत्म होने से निकाय की 99.9% समस्याएं खत्म हो सकती हैं, और इसलिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मुद्दा इस पूरे चुनाव में, सिर्फ इस सीट पर नहीं पूरे हरियाणा में एक ही है, भ्रष्टाचार।
सिर्फ एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये खत्म हुआ तो निकाय में सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अपना विरोधी किसको मानते हैं आप समालखा चुनाव? देखिए, कोई विरोधी नहीं है। एक दो जो ऐसे विरोधी थे वो सारे ये मामले दर्ज हो गए, इनका कैंसिल हो जाना है। तो अब बिल्कुल सीधा सपाट चुनाव समालखा में हम लोग जीत रहे हैं। मतदाताओं को पता है कि आपके सामने अगर 4 ऑप्शन हैं और उनमें से 3 इनवैलिड हैं तो एक ही बचे, भरत सिंह छोकर एकमात्र जो काबिल उम्मीदवार हैं यहाँ समालखा में तो है। निर्विरोध चले जाएंगे? हो सकता है, हो सकता है।